नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं अपने 44th एपिसोड पे। आप सबकी गुड विशेस है हम लोगों के साथ में, आप सबकी दुआएं हैं, इसलिए जो है हम इतना आगे तक बढ़ पाए। आज हम 5th चैप्टर का 8th श्लोक से शुरू करेंगे। तो उससे पहले जो आज के जो चैप्टर का जो सार है, आज के जो टॉपिक का जो सार है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज का जो विषय का जो टॉपिक का जो सार है वो है, आप समझ लीजिए, मन की शांति। मतलब आप कर्म कीजिए लेकिन आपके मन में किसी तरह का अटैचमेंट जो है, आसक्ति जो है वो नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ। कभी किसी ने महाभारत देखी है? देखी होगी, ज़रूर देखी होगी। महाभारत कई बार बनी है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो B.R. चोपड़ा की महाभारत है। तो भगवान कृष्ण के चेहरे पर एक अद्भुत जो है, एक मीठी सी स्माइल जो है हमेशा बनी रहती थी। तो हम कितना भी कॉपी कर ले, हम नहीं कर सकते। नीतीश भारद्वाज ने वो कमाल किया है। तो वो स्माइल जो है वो एक बहुत ही रहस्यमय स्माइल होती थी। मतलब भगवान कृष्ण को छलिया कहा गया, अपने बातों में वो फंसा लेते थे लोगों को। इसलिए जो उनसे उम्र में जो इतनी बड़ी थी गोपियाँ, वो भी जो थी वो उनके पीछे दीवानी थी। मतलब दीवानी उस तरह से नहीं, मोह में दीवानी, क्योंकि वो सबको प्रिय थे, बहुत ही प्रिय थे। वो प्रेम का संदेश देने के लिए इस धरती पर आए थे। प्रेम का संदेश और न्याय का संदेश, दोनों ही संदेश, दोनों के अलग अलग रूप हमें देखने को मिले। तो वो जो स्माइल थी वो उनके मन की शांति, मनुष्य रूप में उनके मन की शांति जो है वो बयान करती थी। वो शांति कहाँ से आती है? वैसी शांति मैंने देखी है, मतलब जो महापुरुष होते हैं। मैं एक मतलब कह लीजिए एक साधु से मिलने गई थी। तो मेरे साथ में मेरे एक अंकल थे। तो मैंने उनसे पूछा कि इनके चेहरे पर इतनी चमक कैसे है? तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, जिसकी कथनी और करनी पे फ़र्क नहीं होता है ना, तो उसी के चेहरे पर ये चमक आती है। तो वो हर किसी के चेहरे पर नहीं आती। मतलब तत्व को जानने वाला, मतलब क्या सच है, क्या झूठ है, इस संसार में आए हैं तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे मन में जितने भी प्रश्न है उसका उत्तर हमें जब मिल जाता है तो जो है हम जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम सांख्य योगी हो जाते हैं, जो कि हमें कभी नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए जो है श्री कृष्ण ने बोला है कि कर्म योग का जो रास्ता है, आप मोक्ष की अगर पाना चाहते हैं तो उस रास्ते पर आप चलने के लिए आप कर्म योग का रास्ता भी अपना सकते हैं और सांख्य योग का अपना रास्ता भी अपना सकते हैं। लेकिन जो है कर्म योग का रास्ता जो है वो सांख्य योग से बहुत ज़्यादा सरल है। मतलब उससे कंपेयर करेंगे, अगर उससे तुलना करेंगे तो बहुत ज़्यादा सरल है। तो श्री कृष्ण तो सांख्य योगी भी थे, कर्म योगी भी थे। उनके चेहरे पर जो शांति थी, वो शांति दर्शाती थी कि वो तत्वों को जानते हैं, सही और गलत के बीच में फ़र्क करना जानते हैं। तो आज का जो एपिसोड है उसी मन की शांति पर है। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलापन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो दोस्तों, 8वें और 9वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्व को जानने वाला, मतलब सही और गलत को,
जानने वाला। सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, बाप रे, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, बाप रे बचा क्या, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। मतलब जिस इंद्रिया का जैसा स्वभाव है वो वही कर रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो अभी मैंने कहा कि जिस इंद्रिय का जो स्वभाव है, मतलब जैसा आपका फॉर एग्जाम्पल कि आपके जैसे टेस्ट बड्स है, आपके जो मुंह का स्वाद है, अलग अलग लोगों के मुंह का स्वाद अलग अलग तरीके का होता है। तो अगर क्या किसी का स्वाद जो है वो मीठा बना हुआ है, तो आप उसको अगर कड़वी चीज़ खिलाएंगे, जैसे बंगाल में जो है करेला जो है वो बहुत पसंद करते हैं, उच्छे बोलते हैं उसको। और अगर वही करेला जो है आप कहीं और खिलाएंगे तो शायद उनको पसंद ना आए, उनको लगे नहीं करेला अच्छी सब्जी नहीं है, ठीक है। लेकिन बंगाल में नीम पत्ता, करेला, तो इन सबको कड़वाहट को ना बहुत चाव से खाया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जिसका जो स्वभाव है वो उसी तरह से करेगा, ठीक है। तो हर एक इंद्रिया का अपना अपना स्वभाव होता है। तो जो इंद्रियां जो करवाती हैं इंसान से, मनुष्य से जो करवाती हैं वही वो करते हैं। तो अपनी इंद्रियों पर अगर हम काबू पाते हैं तो जो है हम सांख्य योग के रास्ते पर चल सकते हैं। तो यहाँ यही कहा गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब मनुष्य कुछ भी करता है उसमें उसका कंट्रोल अगर होता है, उसकी इंद्रियों पर अगर उसका कंट्रोल रहता है, उसके सेंसेस पर उसका कंट्रोल रहता है, तो वो सांख्य योग के रास्ते पर चल सकता है। यही वो कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगत्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। तो दोस्तों इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। मतलब जैसे कमल का जो पत्ता रहता है पानी के ऊपर रहता है, उस पर एक बूंद भी पानी नहीं होता, ना कीचड़ होता है ना पानी होता है। तो यहीं से वो उदाहरण दे रहे हैं कि आसक्ति, किसी तरह का अटैचमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। आप कर्म बेशक कीजिए पर श्री कृष्ण की तरह कर्म कीजिए, चेहरे पर स्माइल रख के कर्म कीजिए कि जो होगा देखा जाएगा, और मन में शांति रखिए, क्योंकि अगर आपके मन में शांति नहीं है तो आप उस कर्म को पूरा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और वो मतलब फल का तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब आप जितने भी सपने बुन ले कभी भी पूरा नहीं होने वाला है, फैक्ट है। चलिए ठीक है आगे बढ़े। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मा शुद्ध। तो 11वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित, केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो वही उन्होंने बोला है कि अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर काबू पाके आपको आगे बढ़ना है। आगे चले। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामाकारेण
फले सक्तो निबध्यते। तो 12वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 तरह के कर्म होते हैं, एक निष्काम और एक सकाम। निष्काम जो होता है वो बिना किसी फल की इच्छा के होता है और जो फल की इच्छा के साथ होता है वो सकाम कर्म होता है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि जो कर्म योगी होता है वो फल की इच्छा नहीं करता है, वो करता है सिर्फ ईश्वर को अर्पण करने के लिए और फिर बस बाकी सब देखा जाएगा, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब जो भगवान की इच्छा, जो वो देना चाहे, मुझे दंड देना चाहे तो मुझे दंड दे दे और मुझे कोई फल देना चाहे तो फल दे दीजिए, मैं उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर लूँगा। तो वो ईश्वर के चरणों में अपने जो कर्म है वो अर्पण करते हैं भगवत प्राप्ति रूप के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए। और जो सकाम कर्म करने वाले जो पुरुष होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो जो करते हैं वो फल की इच्छा में आसक्त होके जो है अटैचमेंट से करते हैं और अटैचमेंट से किया हुआ काम जो है वो कभी भी 100% रिजल्ट, 100% नतीजा नहीं देता है, क्योंकि आपका ध्यान तो फल में है ना, कर्म में तो आपका ध्यान है नहीं। ठीक है, कंसंट्रेशन तो सारा फल की तरफ है, मलाई की तरफ है आपका कंसंट्रेशन। तो यही वो कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् कार्यम्। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। तो वो सांख्य योगियों की बात कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मन जो होता है वो उसके वश में आ जाता है, तो वो नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में कर्मों को मन से त्याग कर, मतलब सभी मोह माया से छुट्टी लेकर वो फिर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। नव द्वारों वाले शरीर, ये समझाना ज़रूरी है। हमारे शरीर के जो 9 द्वार होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्रास, हमारे शास्त्रों के अनुसार उसमें 2 कान है, 2 नाक के छेद हैं, 2 आँख है, मुंह है, 2 नीचे के छेद है, समझ गए ना, एग्जिट वाले छेद। तो वो तो ये है हमारे शरीर के 9 द्वार। तो वो कहना चाहते हैं कि इनसे सभी कर्मों को त्याग कर वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं, मतलब सबसे छुट्टी, टाटा बाय बाय। तो अब जो है वो सांख्य योगी कहलाएंगे, लेकिन हमारे लिए रास्ता जो है वो बहुत ही कठिन है, इसलिए हमको कर्म करना है और कर्म करके ही हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो आज का हमारा एपिसोड जो है वो यहीं ख़त्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कुछ कमेंट सजेशंस वगैरह आप ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं और इम्प्रूव कर सकूं और इम्प्रूव करके आपके लिए और बेटर एपिसोड मैं बना सकूं। सॉरी, मैं आज बार बार लड़खड़ा रही हूँ बोलते हुए, काफ़ी खराश भी है मुझे, तो माफ़ कीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।